लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जापानी शिष्टमंडल की संसद में हुई मुलाकात। जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो के साथ के नेतृत्व में जापानी शिष्टमंडल से मुलाकात की गई और भारत जापान संसदीय सहयोग पर अहम वार्ता हुई। इस दौरान जापान के प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम हमले की भी निंदा की है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जापानी शिष्टमंडल की संसद में हुई मुलाकात। जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो के नेतृत्व में जापानी शिष्टमंडल की हुई मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद भवन में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। जापान के स्पीकर ने भारत की लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जापान के हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। जापान आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। आतंकवाद ऐसी वैश्विक चुनौती है जिसका खात्मा करने के लिए विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आना ही होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान की मित्रता वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर हमारी साझी चिंताएं हैं और हमारी साझी सोच है। हमारे दोनों देश क्वाड, G20 और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे अनेक बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। पारस्परिक समझ पर आधारित हमारे संबंध सह लाभकारी प्रगति के साथ साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति और स्थिरता की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ओम बिरला का बयान। बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारी मित्रता ने अब रणनीतिक और वैश्विक सहयोग का रूप ले लिया। भारत और जापान के बीच संस्कृति, परंपराओं और अध्यात्म से जुड़ी साझी विरासत है। मुझे प्रसन्नता है कि हर साल बड़ी संख्या में जापानी पर्यटक व तीर्थयात्री भारत आते हैं और बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों का भ्रमण करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा मिला है। हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की इस यात्रा में हमारे संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के 50,000 से अधिक कुशल मानव संसाधन को जापान के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर देने की योजना का स्वागत किया। बिरला ने भारतीय छात्रों को जापान में अधिक अवसर देने के लिए जापान की सराहना की। बिरला ने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में जापान के सहयोग के आश्वासन के लिए धन्यवाद दिया। पिछले वर्ष भारत ने संविधान निर्माण के 75 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूरी की। संविधान के मार्गदर्शन में देश ने स्वतंत्रता के बाद व्यापक पैमाने पर सामाजिक आर्थिक बदलाव संभव किया है और लोक कल्याण से जुड़ी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान हमने देश के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु कानून बनाए हैं और कार्यपालिका द्वारा उन्हें लागू कर व्यापक स्तर पर सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संसद ने अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा उसे जन सुलभ एवं अधिक दक्ष बनाने हेतु डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI के प्रयोग को बढ़ाया है, जिनके सकारात्मक परिणाम आए हैं। हम अपने इन अनुभवों को जापान की संसद के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद संजय झा, लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलजीत सहरावत मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।